केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लीडर माधवी लता को पुलिस ने पीर 14 अक्टूबर को पार्टी के कुछ कारकुनों के साथ सिकंदराबाद के मुतियालम्मा मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ एहतजाज के दौरान हिरासत में ले लिया। बीजेपी लीडर अपने हामियों के साथ मंदिर के सामने मुजाहरा कर रही थी। इससे पहले कि तेलंगाना पुलिस ने इसे एहतियाती हिरासत में ले लिया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हालात पुरअमन रहे और इसमें मजीद इजाफा ना हो। तेलंगाना के वजीर आला ए रेवंत रेड्डी ने वजीर सनायती डी सुधीर बाबू के साथ पीर के रोज कोंगारा कला में फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी FIT मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का दौरा किया और पीर के रोज इस सहूलत की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी के CEO और चेयरमैन सिडनी लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए और प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ने एक बयान में कहा कि बाज़ ऑपरेशनल मसाइल वजीर आला के इल्म में लाए गए, जिन्होंने मुतालिका अहदेदारों को इन्हें जल्द से जल्द हल करने की हिदायत की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सिकंदराबाद में मुतियालम्मा मंदिर पर हमले की मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई परेशान कुन करार दिया। इन्होंने कहा कि इसे बेहुदा हरकतें हैदराबाद के रवादार ताने बाने पर धब्बा है और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि शरपसंदों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई शुरू की जाए। हालिया महीनों में अमन अमान में तशवीशनाक बिगाड़ के लिए रियासती हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। इन्होंने एक्स पर कहा। सिकंदराबाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के करीब वाक़िए मुतियालम्मा मंदिर के अहाते में मुबैना तौर पर 3 अफराद दाखिल हुए, जहां इन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्ति को भी बेहुरमती की। कागज नगर पुलिस ने जूस सेंटर में तोड़फोड़ करने और दुर्गा मूर्ति जुलूस के दौरान एक छोटी सी बात के दौरान एक शख्स को मारने की कोशिश करने के इल्जाम में 14 अफराद को गिरफ्तार किया। कागज नगर के DSP रामानोजम ने बताया कि इतवार की रात कस्बा में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प के नतीजे में फलों के रस मरकज को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम में 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मजीद मुल्जिमान को जल्दी हिरासत में लिया जाएगा। 14 गिरफ्तार अफराद और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनकी शिनाख्त अभी बाकी है। तेलंगाना में दशहरा त्योहार मटका और शराब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। हर साल बटुकम्मा और दशहरा के दौरान रियासत में शराब की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा होता है। इस बार भी नशे के आदी अफराद ने इसी सिलसिले को जारी रखा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। 10 दिनों में 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंशियात शराब फरोख्त हुई। आबकारी हुक्काम का कहना है कि 10 दिनों में 1000 करोड़ की शराब की फरोख्त हुई। शराब खानों और शराब की दुकानों के साथ साथ पबों में भी फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हुआ। शहर में 100 से ज्यादा मकान मालकान ने बेदखली मुहिम के खिलाफ हुक्म इम्तना हासिल कर लिया है, जो रियासती हुकूमत के मूसी नदी की बहाली के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर चलाई जा रही है। मूसी नदी के पुश्ते वाले इलाकों में बहुत से मकानात और रिहायशी कॉलोनियां, जिनमें चैतन्यपुरी, फनगिरी कॉलोनी, सत्यानगर और कुत्तापेट, अब अपने अहाते की दीवारों पर लगाए गए स्टे ऑर्डर के नोटिस आवाज़ें कर रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की गई रेड दरख्वास्तों के हुक्म से इनके मकानात को मिसमार करने की मुहिम से महफूज रखा गया है। दशहरा त्योहार के दौरान बस टिकटों के किराए में इजाफे पर तनकीद के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने पीर के रोज कहा कि किरायों में सिर्फ खुसूसी बसों के लिए नजरसानी की गई है और बाकायदा खिदमात में कोई तब्दीली नहीं की गई है। संक्रांति, दशहरा, उगादी और विनायक चौथी जैसे बड़े त्योहारों के दौरान हैदराबाद के लोगों की एक बड़ी तादाद अपने आबाई शहरों का रुख करती है और शहरियों की सहूलत के लिए RTC के जरिए खुसूसी खिदमात चलाए जाते हैं। हुक्काम ने बताया कि वापसी के सफर पर ये बसें खाली हो जाती है क्योंकि वहां पर मुसाफिरों का रश नहीं होता। साइबर क्राइम पुलिस ने कर्नाटक के कलबुर्गी में हुसैन प्लाजा में एक खातून को MNC कॉग्निजेंट के सीनियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर जाहिर करने और मुतैदा मुलाजिमत के सीकर्स को नौकरियों का वादा करके और इनसे एडवांस अदायगी के तौर पर रकम लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त 30 साला रेशमा उर्फ स्वप्ना के तौर पर की गई, जिसने मुबैना तौर पर मुलाजिमत के सीकर्स को 58,75,000 रुपए से ज्यादा का घोटाला किया। पुलिस के एक बयान के मुताबिक वो मुतैदा मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्वस है, जिनमें तेलंगाना में कुल 6 केसेस, कर्नाटक में 6 केसेस और आंध्र प्रदेश में 1 केस शामिल है।
तेलंगाना प्राइवेट डिग्री एंड पीजी कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन TPDMA ने पीर को गैर मुआयना बंद का ऐलान किया जब तक कि कांग्रेस हुकूमत फीस की वापसी के बकाया जात को साफ नहीं करती। इंतजामिया ने मंगल से शुरू होने वाली क्लासेस का इनेकाद न करने का फैसला किया क्योंकि वो हुकूमत की जानिब से फीस रीएम्बर्समेंट बकाया जात जारी न करने की वजह से कॉलेजेस चलाने के काबिल नहीं थे। TPDMA के सदर और सेक्रेटरी पूजा सूरी नारायण रेड्डी और यादा राम कृष्णा ने कहा कि हमारे मुलाजिमीन और कॉलेज इमारत के मालकान के अदम ताउन की वजह से इंतजामिया ने गैर मुआयना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला किया जब तक कि हुकूमत फीस के वाजिबात अदा नहीं करती। राचाकुंडा के कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने पद्मश्री अवार्ड याफ्ता और कन्नड़ा खिलाड़ी और लोक गुलकार दर्शना मोगलाई को तमाम ताउन का यकीन दिलाया है जिन्होंने तेलंगाना हुकूमत के जरिए हयात नगर में इन्हें अलॉट की गई अराजी के इर्द गिर्द कुछ लोगों की तरफ से कंपाउंड वॉल को नुकसान पहुंचाने की शिकायत की थी। मोगलाई ने पीर को सुधीर बाबू से इनके LB नगर कैंप ऑफिस में मुलाकात की। कमिश्नर ने इन्हें यकीन दिलाया कि पुलिस जमीन के मामले की तफसीलात मालूम करेगी और इस जमीन के तहफ्फुज़ की पूरी जिम्मेदारी लेगी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कलेक्ट्रेट में पीर को किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर हंगामा किया। सूरजपुर में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और DM ऑफिस के गेट के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। किसानों का ये एहतजाज गैर मुआयना है। पूरे नहीं हुए किसानों के मुतालबात। इससे पहले फरवरी में भी किसानों ने दिल्ली की तरफ से मार्च किया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक हाई पावर कमेटी तश्कील दी और इनके मुतालबात को पूरा करने को यकीन दहानी कराई। किसान अब नाराज है कि इनके मसाइल का जो हल हाई पावर कमेटी ने निकाला था वो अब तक सामने नहीं आया और न ही किसानों का कोई मुतालबा आज तक पूरा हुआ है। दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ एक शाइस्ता मुलाकात की। दिल्ली के वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम के साथ आतिशी की ये पहली मुलाकात थी। एक्स पर दोनों रहनुमाओं की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए वजीर आजम के दफ्तर ने लिखा, दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने वजीर आजम से मुलाकात की। वजीर आजम के दफ्तर की पोस्ट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वजीर आला आतिशी ने लिखा, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मैं अपनी राजधानी की बहबूद और तरक्की के लिए मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान मुकम्मल ताउन की मुंतजिर हूँ। मगरबी बंगाल के 12 मेडिकल एसोसिएशनों के नुमाइंदों और रियासती चीफ सेक्रेटरी मनोज के दरमियान पीर को हेल्थ बिल्डिंग में हुई एक अहम मीटिंग बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। जराये के हवाले से दी जा रही है खबरों में बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत जारी तातिल का हल तलाश करने के लिए तारीख मुकर्रर करने से गेज कर रहे हैं। बताया जाता है कि डॉक्टरों के नुमाइंदों ने मीटिंग में हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम की गैर हाजिरी पर सवाल उठाया। साथ ही इन्होंने पंत से जोर देकर कहा कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए जूनियर डॉक्टर से बराह रास्त बात करें। शुमाली लबनान की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पीर के दिन इजरायली फिजाई हमले की जद में आ गई। कम से कम 18 अफराद जान बहक हो गए। लबनानी रेड क्रॉस ने ये बात बताई। इजरायली फौज की तरफ से फौरी कोई तबसरा सामने नहीं आया। ये वाज़ेह नहीं किया कि निशाना क्या था। एक छोटी इमारत हमले की जद में आई। ये इमारत मुल्क के जुनूब और मशरिक में हिजबुल्लाह के खड्ड से काफी दूर है। इसराइल ने ज्यादा से 1 साल से गजा पट्टी पर तकरीबन रोजाना हमले जारी रखे हैं। पीर के दिन इसराइली इंसानी हुकूक ग्रुप ने बैनुल कौमी बरादरी से जोर दिया कि इसराइल को इनके मंसूबों से बाज रखा जाए। अमेरिका में त्यारा क्रैश होने से पायलट की हुई मौत, मुसाफिर है महफूज। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के शहर स्वन्ना में इतवार की शब छोटा त्यारा गिरकर तबाह होने से पायलट हलाक हो गए जबकि मुसाफिर महफूज रहे। स्वन्ना पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि हादसे की इत्तला मिलने के बाद ऑफिसरान को ईस्ट 66 वे स्ट्रीट पर जाए हादसे पर रवाना कर दिया गया। स्वन्ना पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि पायलट की मौत हो गई और एक मुसाफिर को मामूली चोटें आई। इन्होंने कहा कि कोई और जख्मी नहीं हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.